सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कमर जावेद बाजवा को यकीन था कि अपनी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के इलाज की खातिर 2018 के इंतखाबात से चंद माह कबल लंदन गए नवाज शरीफ वतन नहीं लौटेंगे। इनकी अदम मौजूदगी में ताहम साबिक वज़ीर आज़म और इनकी दुख्तर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जारी रही। इसके इख्तिताम पर दोनों बाप बेटी को इनकी अदम मौजूदगी में बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत सज़ा सुना दी गई। सज़ाएँ सुना दी गईं तो हमारी रियासत के चंद दायमी इदारों की सरपरस्ती में 5वीं पुश्त की इबलागी जंग के लिए तैयार हुए जहन साजों ने यह साबित करने को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया कि मोहतरमा कुलसूम नवाज को कोई मोजी मर्ज लाहक नहीं है। वो लंदन में अस्पताल नुमा एक ऐसी इमारत में रिहाइश पजीर है जिसे बीमारों का रेस्ट हाउस कहा जा सकता है। शरीफ खानदान को झूठा साबित करने के लिए लंदन में मुकीम तहरीक इंसाफ के कई जुनूनी हामी मज़कूरा अस्पताल नुमा इमारत में घुसकर सच को बेनकाब करने की कोशिशों में भी मसरूफ रहते। इनकी सफ़ाकी शरीफ खानदान से अंधी नफरत में हैरान कुन फराग दिली से बर्दाश्त कर ली गई। बहरहाल 25 जुलाई 2018 का दिन इंतखाबात के लिए तय हो गया तो इसके इनेकाद से चंद रोज कबल नवाज शरीफ अपनी शरीक हयात को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर मरियम नवाज समेत लाहौर आ गए। मुझे 100% यकीन है कि लाहौर लौटते हुए नवाज शरीफ को हरगिज ये उम्मीद नहीं थी कि इनके इस्तकबाल के लिए जमा हुआ हुजूम अपनी तादाद और जज्बे से रियासत को दहला कर रख देगा। वो इन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। मुल्की सियासत के देरीना खिलाड़ी होते हुए वो जबली तौर पर जानते थे कि 2018 के इंतखाबात से कबल वो लाहौर एयरपोर्ट उतर कर अपनी बेटी समेत जेल न गए तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसके चंद ही बरस बाद मुस्लिम लीग नून वैसे ही बुला दी जाएगी जैसे कयूम खान और मुमताज दुल्ताना की क़यादत में कायम मुस्लिम लीगी माजी में बुला दी गई थी। 25 जुलाई 2018 के दिन नवाज शरीफ का जुर्रत से वतन लौटना दुरुस्त फैसला साबित हुआ। इनकी जमात अक्सरियत तो हासिल न कर पाई मगर RTS बैठ जाने के बावजूद वस्ती पंजाब में इसका वोट बैंक पूरी कुव्वत से मौजूद दिखाई दिया। इस रोज आए नताइज ने इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बौखला दिया था। जनरल फैज हमीद इनके कलीदी सियासी इंजीनियर थे। 26 जुलाई को इन्हें तलब करके बाजवा साहब ने निहायत दहशत अल्फाज में अपने गुस्से का इजहार किया था। अपने दिफा में फैज हमीद मिस्र रहे कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी ने मुतवक्को नताइज फराम करने में रुकावट डाली। इमरान खान को वजीर आजम के मनसब पर बिठाने से कबल ही लिहाजा फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल कर लंदन भेजने की कोई सूरत निकाली जाए। सोचा गया कि इसका हुसूल शहबाज शरीफ के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ के छोटे और मेरी दानिश में पुरखलूस भाई होते हुए वो यकीनन अपने भाई की जिंदगी आसान करना चाह रहे थे। बाजवा की लगाई गेम में हिस्सा डालने को लिहाजा तैयार हो गए। नवाज शरीफ की एक डील के तहत लंदन रवानगी ने इनके वोट बैंक और सियासत को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाया था। तहरीक इंसाफ इन्हें भगोड़ा होने के ताने देती रही मगर इमरान हुकूमत के दौरान जो ज़मनी इंतखाबात हुए पंजाब में इन्हें मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज की क़यादत में चलाई मुहिम की बदौलत जीतती रही। हत्ता के परवेज खटक के आबाई हल्के से सूबाई असम्बली की एक नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। वक्त मगर अब बदल चुका है। बकौल मुनीर नियाजी इस वेले दी अपनी हकीकत ये है कि चंद माह बाद जो इंतखाबात होना है इनसे कबल नवाज शरीफ या इनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा नहीं बल्कि इमरान खान और इनके चंद साबित कदम साथी जेल में हैं। जेल में होने की वजह से किसी सियासतदान को हमदर्दी का जो वोट मिलता है वो अब की बार तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों के काम आएगा। मुनीर नियाजी की एक पंजाबी नज़म है, इसे पढ़ते हुए मैं हमेशा हैरान हो जाता हूँ। वक्त और इसकी बेसबाती को इस नज़म से बेहतर अंदाज में बयान करना मुमकिन दिखाई नहीं देता। नज़म का उन्वान है वेले तो वडी कोई हकीकत, यानी वक्त से बढ़कर भी एक हकीकत। बुनियादी पैगाम इस नज़म का ये है कि हर वक्त का अपना सच होता है। वक्त बदलने के साथ साथ सच भी बदलता रहता है और इसकी हिमायत में नए दलाइल ईजाद करना होते हैं। इसके अलावा तल्ख तरीन हकीकत ये भी है कि आवन वाली कल दी रातें ए बीती नई जलनी, सादा लफ्जों में यूं कह लिए कि जो सच हमें आज रास्ता दिखाती रोशनी की तरफ महसूस हो रही है आने वाले दिनों में बुझ चुकी होगी। वक्त के साथ बदलती हकीकतों के बारे में तवातुर और तसलसल से गौर करने को इस मौजू की वजह से मजबूर हो रहा हूँ जो इन दिनों रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जी हाँ, वही मौजू जो नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर के दिन वतन वापसी को जेर बहस लाए चला जा रहा है।
इस मौजू पर आगे बढ़ने से कबल इल्तिजा करूंगा कि इस हकीकत को भी जहन में रखें कि 2019 के आखिरी महीने में जब नवाज शरीफ को इलाज की खातिर लाहौर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो उस वक्त एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में मुकीम थे। इन्हें जिस अंदाज में बदउनवानी का मुजरिम ठहरा कर सजा सुनाई गई थी वो जाती तौर पर इसे इंसाफ का मजहर तसव्वुर नहीं करता। मेरी राय मगर इस हकीकत को बदल नहीं सकती कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन लौटते हैं तो एयरपोर्ट उतरते ही इन्हें अपने घर नहीं बल्कि जेल जाना होगा, जहां से पहले वो अस्पताल बादस लंदन भिजवाए गए थे। भिजवाए का लफ्ज मैंने बरजस्ता नहीं लिखा है। भिजवाए जाने के अमल में कलीदी किरदार इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के छोटे भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अदा किया था। गुज़िश्ता 5 हफ्तों से मैं रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में आम अफराद से गपशप लगा रहा हूँ। मेरा वन मैन सर्वे मुझे बता रहा है कि शहबाज हुकूमत की क़यादत में अप्रैल 2022 में हुकूमत कायम हुई थी। इसे दौरे हाजिर की नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का वाहिद जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारे गरीब और निचले मुतवस्सित तबके की अक्सरियत इस हुकूमत से नफरत की वजह से बल्ले के निशान पर मोहर लगाने को बेताब है। ऐसे हालात में नवाज शरीफ अगर वतन लौटे, इनके वतन आने से कबल हिफाजती जमानत का बंदोबस्त भी हो गया तो पैगाम ये जाएगा कि मुक्तदर कहलाती कुव्वतें अब की बार नवाज शरीफ की जमात को बरसर इक़्तिदार लाना चाह रही हैं। एक बार फिर मैंने नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ की जमात का लफ्ज बरजस्ता नहीं बल्कि सोच विचार के बाद लिखा है। वजह इसकी एक बार फिर कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि हिफाजती जमानत का बंदोबस्त हो जाने के बावजूद फिल वक्त ये बात यकीन नहीं है कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के सुप्रीम कोर्ट के हाथों अवामी ओहदों के लिए नाअहल ठहराए नवाज शरीफ को कौमी असम्बली के किसी हल्के से बतौर उम्मीदवार खड़े होने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। मतलूबा इजाज़त न मिली तो नवाज शरीफ महज अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम की क़यादत ही कर सकेंगे और इस वक्त की फिजा में इनकी क़यादत में चलाई इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दिलवा पाएगी। इसी बाइस निहायत दयानतदारी से मैं इसरार करूंगा कि अपना बरहम बरकरार रखने की खातिर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के दिन वतन आने से गुरेज करें।